नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती और पीडीपी से अलहदगी पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2019 के आम इंतखाबात में कुल 3 सीटें जीती थी, लेकिन अब महबूबा मुफ्ती इंडिया अलायंस के साथ हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं। महबूबा मुफ्ती इससे परेशान क्यों है? जब महबूबा मुफ्ती के बयान के बारे में पूछा गया तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे भी अपने मसाइल हैं और मुझे इन्हें हल करना है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती से जाकर पूछें कि उन्होंने क्या किया है। और बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि पीएजीटी झगड़ा मुतल्लिका पार्टियों का मसला है, लेकिन वो उन लीडरों को बीजेपी में शामिल होने की दावत जरूर देंगे जो इस झगड़े की वजह से अलग हो रहे हैं। मशरक़ी अनंतनाग के डिपोरा में पार्टी कारकुनों की रैली से खिताब करते हुए रैना ने वज़ीर आज़म की हालिया रैली को यादगार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। नमाजियों की मुबैना पिटाई की दिल्ली के वायरल वीडियो पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रैना ने कहा कि मुलविस पुलिस एहलकार मुअत्तल है और मोदी के दौर हुकूमत में कोई भी कानून से बालातर नहीं है। इस मौके पर बीजेपी से भारी मोहम्मद रफीक वानी जो सह प्रभारी हैं, उन्होंने यूटी महिला मोर्चा के नायब सदर रुमीसा रफीक और दीगर कायदीन भी मौजूद रहे। रैना ने यह भी कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की 7 मार्च को जो वादिये कश्मीर के श्रीनगर में एक जबरदस्त रैली हुई, एक जन सैलाब, एक जन समंदर पूरे कश्मीर से निकलकर मोदी साहब के दीदार के लिए, मोदी साहब के इस्तकबाल के लिए श्रीनगर पहुंचा। मैं वादिये कश्मीर के बच्चे बच्चे का शुक्रिया अदा करता हूं। पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, बीजेपी तैयार है। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने पीडीपी को लेकर या महबूबा मुफ्ती साहिबा या उनकी जमात के बारे में जो बोला या महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो पलटवार किया है, वो उन दोनों जमातों का आपसी मामला है। इस पर मुझे कोई तनकीद नहीं करनी है, इस पर मुझे कोई बयानबाजी नहीं करनी है। मेरा एक ही मकसद है, गरीब गस था उन खुश, गरीबस गस कर उन खिदमत। और डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि डेमोक्रेटिक सीट का कोई मतबादिल नहीं है और इन्हें उम्मीद है कि पार्लिमानी इंतखाबात के फौरन बाद असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। अनंतनाग के चित्रगल इलाके में एक रैली से खिताब करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि रियासत का दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में इसके लिए जद्दोजहद की थी। उन्होंने कहा कि ईसीआई के आइंदा दौरे में कोई नई बात नहीं है और ये दौरा इंतखाबात से कबल ईसीआई का मामूल का अमल है, जिससे गुलजार वानी, सलमान निजामी, अल्ताफ हुसैन और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। मिलेगा बिल्कुल स्टेटहुड। हाँ, स्टेटहुड मिलाने के लिए भी मैंने ही पार्लियामेंट में दीवारें हिलाई है, किसी दूसरी पार्टी में नहीं। दूसरी पार्टियों ने तो 370 पर भी नहीं बोला। यहाँ अभी मुद्दा बना रहे, लेकिन जहाँ मुद्दे को खत्म किया जा रहा वहाँ किसी की तकरीर नहीं। दिखाइए मुझे, रिकॉर्ड दिखाइए, तकरीर दिखाइए। तो सर ईसीआई विजिट कर रहा है, तो ऐसे में क्या तवक्का करेंगे आप? और आप चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शंस भी होने चाहिए? इलेक्शन कमीशन का ये काम है, हर स्टेट में जाते हैं। अभी बंगाल थे, अभी और कई स्टेट थे, अभी यहाँ आए। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ आ रहा है। इलेक्शन कमीशन आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन से 2-3 महीने पहले से शुरू करती है स्टेटों में जाना, वहाँ की प्रिपेयर्डनेस देखना, सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस है, इलेक्शन की प्रिपेयर्डनेस है, यहाँ जो ईवीएम मशीन्स हैं वो पहुँच गई, कितनी ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें, ये रूटीन चीज़। 7 साल से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि असेंबली इलेक्शन हो, तो अब उम्मीद है कि पार्लियामेंट की फौरी 1-8 महीने के बाद इलेक्शन होने चाहिए। अब ये मेरे ख्याल में अब ज़्यादा इंतज़ार जम्मू कश्मीर की अवाम नहीं कर सकती।
और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि पीएचईडी आवाम के सामने एक्सपोज हो गई है। उन्होंने कहा कि इन सियासी जमातों ने रियासती आवाम के साथ खिलवाड़ किया है। हल्का इंतखाब देवसर में पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, जिसमें सीनियर लीडर रफ़ी अहमद मीर, अब्दुल मजीद पटर, बिलाल अहमद शाह और जलसे के मेजबान और यूथ लीडर रियाज अहमद भट्ट ने शिरकत की। बुखारी ने वर्करों से पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया और कहा कि वो आइंदा इंतखाबात में अपनी पार्टी को जीत से हमकिनार करें। क्या आपको अभी भी शक है? ये तो हमारे दुश्मन जो जम्मू कश्मीर के लोगों के दुश्मन है, वो कहते हैं ये फेक नॉर्मलसी है। जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है और लोगों ने दिल से अमन का रास्ता चुना है। किसी ने कोई डंडा नहीं मारा, डंडे से नहीं चुना है। पीएचईडी को कमजोर करने या तोड़ने का जिम्मेदार किसको समझते हैं? क्या प्लेटफॉर्म बनाने के लिए तैयार है जहाँ पे एकजुट हो जाएगी कश्मीर की जमातें? और किन के साथ? सच और झूठ का कभी साथ हुआ है? हम सच्चे लोग हैं और हमें नहीं इनमें से कोई सच्चा दिखता है। पीएचईडी को कमजोर करने का जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? पीएचईडी को कमजोर करने का जिम्मेदार मैं झूठ की बुनियाद को कहता हूँ। वो जो लोग उसमें थे वो झूठे लोग थे, उनका मकसद अपनी कमजोरियां छुपाना था और आज आखिरकार वो नंगे हो गए। और शोपियां जिले की फ्रूट मंडी में महकमे हॉर्टिकल्चर की जानिब से किसानों के लिए एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में डिप्टी कमिश्नर शोपियां फजलुल हसीब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस दौरान हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर जहूर अहमद भट्ट और चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर शोपियां मोहम्मद रमजान वार के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी दी। जानकारी कैंप के दौरान महकमे ने कई उम्मीदवारों में सब्सिडी पर कई आलात तकसीम की और इस दौरान हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर और डिप्टी कमिश्नर शोपियां ने बताया कि महकमे हज़ा की बहुत सारी स्कीमें हैं और लोगों को इन स्कीमों का फायदा उठाना चाहिए। शिपियन ने चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर शिपियन ने अगलर इस मंडी में एक डिस्ट्रिक्ट इवेंट किया जिसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, सेरिकल्चर, बाकी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड ये डिपार्टमेंट्स इन सब ने शिरकत की। इसमें डीसी साहब ने भी इनाग्रेशन किया। इसमें फ्रूट शो वगैरह भी हमने रखे थे, स्टॉल्स भी कायम किए थे और लोगों के साथ एक अवेयरनेस भी हो गया। तो HADP जो स्कीम हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम, इसके बारे में जानकारी दी गई लोगों से और एक इंटरेक्शन किया गया जिसमें जो पेस्टिसाइड्स के बारे में या फर्टिलाइजर्स के बारे में या शिपरेशन के बारे में लोगों से बातचीत हुई। तो भी वाकिफ है कि हमारा शोपियान जो है फ्रूट बेल्ट किसको कहा जाता है और लास्ट ईयर जो हमारे डायरेक्टर साहब थे, एजाज साहब थे, इसने उसको फ्रूट क्लस्टर बनाने के लिए बहुत कोशिशें की और आज शोपियान हमारा जो है कम्प्लीटली फ्रूट क्लस्टर है। शोपियान जो 7 जोनों पर मुश्तमिल है, उसमें सिर्फ 9 जोनों पर मुश्तमिल लेकिन सिर्फ 2 SDOs है। इसका मतलब है कि वो 2 SDO पूरे जोन को कवर करने में से कासिर है, वो वहाँ पहुँचने में काफ़ी दिक्कत लगती है। दूसरी बात यह है कि इसको अगर ये लोग कह रहे हैं कि फ्रूट जितने भी मुराद हम लोगों को है उनको अवेयर करने के घर घर जाकर इनको अवेयरनेस देनी है, घर घर जाकर उनको अवेयर करना है ग्रोअर को कि वो इस जुमरे में कैसे आएंगे, इससे जितने भी मुराद है वो कैसे। और हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के महकमे की जानिब से GI लेबलिंग के साथ क्विक रिस्पांस कोड मुतारिफ करने के बाद डायरेक्टर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट महमूद शाह ने पहले आउटलेट का इफ्तिताह किया जहां हर एक प्रोडक्ट को QR और GI टैग किया गया है। महमूद शाह ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आज़म ने अपने कश्मीर के दौरे पर हाथ से बनी पश्मीना शॉल खरीदी। GI और QR टैगिंग जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से खरीदारों का एतमाद बढ़ाने और हाथ से बने हुए कामों को मुनासिब तरीके से फरोग देने की संजीदा कोशिशों का हिस्सा है। देखिए, ये परहैप्स पहला शोरूम है जहाँ पे मैंने देखा कि सारा GI टैग्ड और QR कोडेड है। तो दैट मीन्स जो डिपार्टमेंट की मैसेज थी या डिपार्टमेंट का जो फोकस रहा पिछले कई सालों में कि ये इंश्योर करें कि क्वालिटी एश्योरेंस हो, सर्टिफिकेशंस हो, ताकि कस्टमर ट्रस्ट को हम फिर से जो है रिस्टोर करें। तो इट सीम्स दैट जो काविशें हुई हैं, जो काम हुआ है, वो कहीं ना कहीं रंग ला रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सेक्टर मतलब वफाई साहब जैसे लोग या बाकी जो हमारे नामी गिरामी लोग हैं जो वो अब GI टैग को अपना रहे हैं। कस्टमर भी सेटिस्फाई है, बेचने वाला भी सेटिस्फाई
सेटिस्फाई है और इसका जो बेनिफिट मिलता है वो कारीगर को ज्यादा मिलता है, क्योंकि इससे कस्टमर को कुछ बोलना नहीं पड़ता है, वो एकदम टैग देख के ले जाता है। ये स्कैन करते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली आता है कि ये क्या चीज है क्या नहीं है, और जो जेन्युइन चीज होगा उसी में टैग लगता है, हर एक में नहीं लगता है सर। पूरी डिटेल्स आती है उसमें, ये क्या बना है, किस चीज से बना है, क्या कौन सी काम है, सब कुछ लिखा रहता है उसमें। और सेव शारदा कमेटी ने शारदा मंदिर टिटवाल में शिवरात्रि सलाम मनाया और इस मौके पर शारदा पीठ पीओके में भी अखरोट पेश किए गए। सेव शारदा कमेटी कश्मीर ने शारदा मंदिर टिटवाल कश्मीर में शिवरात्रि मनाई। इस मौके पर पूजा के अलावा मकामी लोगों में रिवायत के मुताबिक अखरोट भी तकसीम किए गए। तकरीब में कमेटी के अरकान के अलावा मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक मजबूत कोशिश में पीओके में शारदा पीठ पर पीओके की सिविल सोसाइटी के अरकान ने भी अखरोट पेश किए। उन्होंने बर्फपोश शारदा पीठ से कश्मीरी हिंदुओं को आशीर्वाद भेजा। सेव शारदा कमेटी के बानी रविंदर पंडिता ने शिवरात्रि के मौके पर एलओसी के दोनों तरफ की पूरी कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी को खास तौर पर एलओसी के इस बार मम्बरान को पुरतपाक मुबारकबाद पेश की। आज हमारे शारदा मंदिर टिटवाल में भी इसका जो है एक भव्य प्रोग्राम हुआ, जहां पे हमने रस्म रिवाज के अनुसार वहाँ पे अखरोट बांटे, कांगड़ी में ईसबंद जलाया और एक पूजा हुई, भव्य पूजा। बड़ा अच्छा ये हुआ, इस पार उस पार दोनों साइड में शारदा मंदिर पे शारदा पीठ जो हमारी 1948 से बंद है, कम से कम वहाँ के मकामी मुसलमान लोग ये अगर पूजा पाठ का ये रिचुअल्स का जो है फर्ज निभाते हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों साइड से सिविल सोसाइटी उजागर हो और ऐसे काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ऑयल टैंक, पुलिस और सेंट्रल वर्कशॉप के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। महासमुंद में 75 लाख का गांजा बरामद, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। ट्रक से हो रही थी गांजे की तस्करी। कोंडागांव में शिव के वाहन नंदी की चोरी, केशकाल में नंदी को ही उठा ले गए चोर, शिवरात्रि से पहले हुई चोरी। मध्य प्रदेश में खजुराहो से लोकसभा का चुनाव अभियान शुरू, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की शुरुआत। मंत्रिकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के बाद प्रचार अभियान शुरू। सीहोर दौरे पर उमा भारती, चिंतामन गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना, पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा निशाना। नक्सलियों की जायज मांग पूरी करेगी सरकार, सीएम विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा में किया ऐलान। महिला कमांडो दंतेश्वरी फाइटर से किया संवाद। हरदा पर डाका ब्लास्ट पीड़ितों की भूख हड़ताल स्थगित, 16 मार्च तक दिया समय, मुआवजा नहीं मिलने पर पीड़ितों का फिर होगा आंदोलन। बालोद में श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों का हमला, पूजा के दौरान किया हमला। महाशिवरात्रि के मौके पर अखिल भारत हिंदू सभा महासभा ने ताजमहल के सामने किया जलाभिषेक। हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं ने कहा, ये ताजमहल नहीं, शिव जी का मंदिर तेजो महालय है। बरेली के भोटा पुलिस ने रेप के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, नाबालिग से रेप का है आरोप। ग्रेटर नोएडा में 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट में फरार आरोपी मनोज नागर हथियार के साथ गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी के धर्मापुर गांव में लगी भीषण आग, आग लगने से गांव में मची अफरा तफरी, भीषण आग में कई झोपड़ी जलकर राख। महिला दिवस पर केंद्र सरकार ने फ्री किए सभी स्मारक, आगरा में हजारों पर्यटकों ने फ्री में आगरा किला, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी का किया दीवार। देसी और विदेशी पर्यटकों ने के बिना टिकट लिए स्मारकों का दीदार किया। जालौन में पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार, गाड़ी में सवार थानाधीश समेत 4 पुलिस वाले घायल, सभी को रेफर किया गया। मिर्जापुर के विंध्याचल में दर्शन करने आए दर्शनार्थियों का सरदार पटेल की एक कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को बनाने का दम रखता है। मुझे आकर्षण पैदा करके अटकना नहीं था, मुझे वहां से प्रेरणा पैदा करनी थी। ये गुजरात के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक था, इसलिए ये निर्णय लिया गया कि इस प्रोजेक्ट को विकास, वृद्धि और समृद्धि के प्रतीक के रूप में खड़ा किया जाना चाहिए।
और इस बात का प्रतीक बना रहेगा कि भारत की अखंडता सिर्फ कहने या सुनने की बात नहीं बल्कि एक सच्चाई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आरिपल तुराल में लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में बिजली फीस में बेतहाशा इजाफा किया गया है। उन्होंने बताया कि इलाके में ज्यादातर लोग BPL हैं और वो इतनी फीस अदा करने के अहल नहीं हैं। उन्होंने महकमे से बिजली फीस में कमी की मांग की है। कुतरू बंडार से बोल रहे हैं। बात यह है कि यहाँ कंडी इलाका, इसमें 4 महीने हो लोग अंदर बैठ के बैठे हैं, अभी भी यहाँ बर्फ मौजूद है। तो कोई मजदूरी मकसद नहीं, कुछ नहीं है। हमको 200 था और वो गुजर है या कश्मीरी है, जो कोई है कंडी इलाका का एक ही है, क्योंकि इसमें मजदूरी नहीं, इसमें कोई कारखाना नहीं, कोई मुलाजिम नहीं, कुछ नहीं। तो आज बिल आ गई 550 हो गई, कुछों को 1300 हो गई, लेकिन हम वो भरने के लिए तैयार नहीं, ना हमारे पास है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, या मीटर लगाओ या तार ले जाओ वापस, हम नहीं भर सकते, हम नहीं जला सकते ऐसी बिजली। ना बिजली होती है ना कुछ होता है। अगर हम भरेंगे नहीं तो कानूनी कार्रवाई होती है, अगर बिजली नहीं होगी तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारी कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। हम क्या करेंगे? हम मजबूर हो गए, उधर से भी इधर से भी। यहाँ कोई बाजार में जाते हैं, वहाँ तो हम कुछ ले नहीं सकते, क्यों? ना मजदूरी ना मकसद, कई चीज़ कंडी इलाके में 4 महीने हम बैठ गए। तो इंतजामिया से ये अपील है कि हम ये नहीं जला सकते, बहुत मेहरबानी होगी। को हमको 200 था 200 रखना, जिसको 700 था 700 रखना, ऊपर नहीं चढ़ाना। ये तो ऊंचाइयों पर चढ़ गया, हम तो नहीं कर सकते। योर गुर्बत, योर रोजगार, कह फैक्ट्री कह चीज ये बेचार दुकानदार तो दुकान पर दुकान, ये कहें कि यम सह भरहा सुबह रॉपियस 1500। अह जुल्म गम 1500 दिन। ये पावर तहन कहें, ये सिर्फ कटवती तो कटवती। अगर शेड्यूल 4 घंटे पावरस 2 मिनट ब्रोट 10 मिनट ब्रोट, पे लास्ट 10 मिनट पावर दिनस तो निवान 10 मिनट ब्रोटे। अह पावरस हिसाबा किताबा कहें। AEE सोब त्राल यह जन हर करान अत बिजली फीसस, मगर युकुन सोचान सह न बिजली त्रावान नमन बिचारन, न कह त्रावान। ये गुजर तगबह तिमन बिचारन 200, तिमन कर 550। अस रॉपियस 800-900, अस कर रॉपियस 1300-1400 1500 कम से कम। बे बिजली फीस तह लुकन बकाया यमन गुर्बत तिमन गोस माफ करने। कुपवाड़ा जिले में आवारा कुत्तों के हमलों में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। आवारा कुत्तों की वजह से पूरे कस्बे में दहशत मची हुई है। लोगों ने आवारा कुत्तों को ठिकाने लगाने का मुतालबा किया है। आवारा कुत्तों के हमले में 3 दर्जन लोग जख्मी हो गए, जिसकी वजह से कुपवाड़ा में राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जख्मी अफराद को कुपवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उनका इलाज और मुआवजा चल रहा है। डॉक्टर साहब, न्यूज़ 18 में खैर मकदम, कितने लोगों का इलाज है, कितने लोग जख्मी हुए? जी, एक्चुअली टुडे फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे जो डॉग बाइट पेशेंट्स है वो आना स्टार्ट हो गए, तो हम भी अलर्ट हो गए यहाँ पे। जो डॉक्टर साहिबान है और जो पैरामेडिकल स्टाफ है यहाँ पे, और उन्हें वैक्सीन दिया जाता है और वैक्सीन भी हमने रेडी रखा है यहाँ पे। तो हमने अभी तक जो ट्रीटमेंट किया डॉग बाइट्स का वो 27 अभी तक जो नंबर हमारे पास है। तो उनमें से 2-3 जो पेशेंट्स है उनका थोड़े उनका जो जख्म है वो ज्यादा गहरा था, तो उनको हमने यहाँ पे अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा था। तो बाकी जो है उनको ट्रीटमेंट दिया गया, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो डॉग बाइट्स का ट्रीटमेंट है और जो उनकी इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन है वो दी गई, और जो बाकी ट्रीटमेंट है वो इलाज मालजा जो बिल्कुल अच्छे से हो गया उनका। अब एक और बात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों का आज यहाँ पर डॉग बाइट हुआ है, उन्हें वैक्सीन किस तरह लेने हैं, या उन्हें आज एक ही वैक्सीन लेना है या इसके बाद भी उन्हें अस्पताल का रुख करना है? जो वैक्सीनेशन का मसला है, वैक्सीन हमने उनको दिया, दैट्स कॉल्ड 0 डोज, और उनको बिल्कुल जो उनकी ओपीडी टिकट है उस पर लिखा जाता है कि उनको टेबल उनका डेट दिया जाता है, जो 5 वैक्सीन है उनको लेने हैं, लेकिन वो उनको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। उनको जो वैक्सीन अवेलेबिलिटी है उनको हमने समझाया, भी उनको हमने अवेयरनेस रिगार्डिंग 0 डोज यहाँ पे दिया गया, जो बाकी वैक्सीन का डेट है उनको दिया गया, वो आ जाएंगे और बिल्कुल यहाँ पे वैक्सीन हासिल करेंगे। और अगर आप में हिम्मत है, कुछ कर गुजरने का और जिंदगी से लड़ने का जज्बा है, तो फिर जिस्मानी कमजोरी के कोई बानी नहीं है। तो यही बात बारामूला कंसर के तकिया बाटापुरा से ताल्लुक रखने वाली जिस्मानी तौर पर खास रुकैया अकबर ने साबित कर दी है।
पेश है गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। औरत खुद अपने लिए एक काबिल सुकून मकाम की मतलाशी है, चाहे वो जिस्मानी तौर पर खास क्यों ना हो। इसी वकार और मकाम को हासिल करने के लिए रुकैया अकबर नामी खातून बुलंदियों में परवाज करके परवान चढ़ रही हैं। रुकैया दूसरी ख्वातीन के लिए मशाल राह बन रही हैं। जी हां, जिला बारामूला कंजर के तकिया बाटापुरा से ताल्लुक रखने वाली नौजवान रुकैया अकबर जिस्मानी तौर पर खास हैं। रुकैया ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो जिंदगी में मुसलसल आगे बढ़ना चाहती हैं और कामयाबियां समेटना चाहती हैं। रुकैया अकबर ने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। रुकैया अकबर अपना रोजगार हासिल करने के लिए कश्मीरी दस्तकारी के साथ साथ खुद की दुकान चला रही हैं। और उस वक्त मैं 4 साल की थी जब मैं ये प्रॉब्लम हुई है। तकरीबन मैं 16 साल की थी, उसी वक्त मैंने ये दुकान अपने लिए मतलब खोला है। फिर मैंने सोचा, उस वक्त मैं 16 साल की थी, मैंने सोचा मतलब सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, मेरे फ्रेंड स्कूल जा रहे थे, कुछ ना कुछ सब लोग कर रहे थे। फिर मैंने सोचा मैं भी अपने लिए कुछ करूं। फिर मैंने अपने लिए ये बिज़नेस स्टार्ट किया, यानी कि दुकान रखा। फिर मैं इसी पे बैठ रही, उसके साथ साथ फिर मैंने ये दस्तकारी का काम भी सीख लिया है। मुझे मतलब फिर मैंने सोचा अब चलो कोई बात नहीं है, मेरी डिसेबिलिटी है 100%, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पास तो दिमाग है, मेरी मतलब बाजू तो ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करूँगी। हमको भी चलाते हैं, अपने आप को भी चलाते हैं, डिफाइन भी कुछ करते हैं। इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं सभी को बताऊँ कि वो अपने पाँवों पर खड़े हो जाओ और सब हिम्मत से काम ले। रुकैया की जिंदगी के कैनवास से मुआशरती मसाइल और इंसानी जज्बात और एहसासात के हवाले से अपने तजुर्बात और मुशाहिदात को रोज के कैनवास तक मुंतकिल करने में खुसूसी महारत हासिल हुई है। इन्होंने दीगर जिस्मानी तौर पर खास अफराद की फलाह बहबूदी का बीड़ा उठाया है और वो अब समाजी हवाले से भी सरगर्म है। रुकैया व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए भी जिस्मानी तौर पर खास लोगों को हिम्मत देती हैं कि हमको अपनी फैमिली को भी मतलब हेल्प करनी है। आज मैं वही कर रही हूँ, अपनी फैमिली को भी हेल्प कर रही हूँ, अपने आप को भी चला रही हूँ और अपनी मतलब अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आज मुझे नहीं मुझे लग रहा ही नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम है। रुकैया कहती हैं कि भीख मांगना इंसानी जिंदगी का नाम नहीं है, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर बुलंदियों को छूना असल जिंदगी का नाम है। रुकैया मजीद कहती है कि जो मुझे बेचारी कहते थे आज वही मुझ पर रश्क करते हैं। रुकैया तमाम लोगों को पैगाम देती हैं कि वो कोई ना कोई काम करें और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएं। रुकैया उन नॉर्मल लोगों को माजूर मानती हैं जो काम नहीं करते हैं। मतलब अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारो, कुछ ना कुछ करो। मतलब मैं दूसरों पे डिपेंड नहीं हूँ। आज मैं अपने आप को भी चला रही हूँ, अपने घर वालों को भी सपोर्ट करो। जैसे आप मेरी तरफ देखो, मैं व्हील चेयर पे बैठी हूँ, जब मैं कुछ कर सकती हूँ आप क्यों नहीं? आप तो नॉर्मल लड़कियाँ हो। ये एक तल्ख हकीकत है कि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के मसाइल के हवाले से कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए गए हैं, जिसका नतीजा ये है कि माजूर अफराद मुलाजमतों समेत दीगर मसाइल के हल के लिए सड़कों पर एहतजाज करते नजर आते हैं। रुकैया अकबर दस्तकारी के शोबे से वाबस्ता हैं और जिस्मानी माजूरी के बावजूद इनकी कोशिश है कि वो किसी भी तौर अपने खानदान पर बोझ न बने, बल्कि माशी हवाले से उनका हाथ बटाएं और वो ये सब कुछ करने में कामयाब भी हैं। औरत खुद अपने लिए एक काबिल सुकून मकाम की मुतलाशी है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारी माएँ, बहनें और बेटियां जो है अपने मकाम और मर्तबे को पहचानें और इस निज़ाम को अपने ऊपर नाफिज करें, जिससे उनको मुआशरे में बाइज़्ज़त मकाम हासिल हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कुंजर से मुनीर हुसैन हुर्रा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।